नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए क्या होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितने मार्क्स पे होगा आपका एग्जाम क्लियर, तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ज्वाइन करिए यूजीसी नेट जून 2024 के लिए नया बैच सफलता की 100% गारंटी के साथ। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। इसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का कंप्लीट वीडियो, 10 यूनिट का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, 10 यूनिट का शॉर्ट पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेगा विद सोल्यूशन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ सोल्यूशन के साथ मिलेगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी है आप चूज कर सकते हैं। सफलता होगी 100%। सो आपको यहाँ पे कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ हम आपको यहाँ से देंगे। आपको ना तो कोई ऐप डाउनलोड करनी है, ना ही कोई वेबसाइट पे जाना है। जस्ट आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसकी कोर्स फी है ओनली 1500 रुपये। ये वन टाइम पेमेंट है। तो बैच स्टार्ट होगा 15 जनवरी 2024 से। तो एडमिशन ओपन हो चुका है, जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है पेपर 1 व्हाट्सएप ग्रुप। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बनाइए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी कट ऑफ के बारे में कि आपके जो सब्जेक्ट है वहाँ पे अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की कितनी कट ऑफ जाएगी, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो देखिए, अभी आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की अभी आपकी कट ऑफ आने वाली है, जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको चलता हूँ। ये जून 2023 की कट ऑफ है। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या है दिसंबर 2023 में, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जो आपकी जो कट ऑफ थी, है ना, तो कुछ की कट ऑफ थी परसेंटाइल में, कुछ की कट ऑफ थी परसेंटेज में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे आप अनरिजर्व के देखें, यहाँ पे 188 लिखा है ना जेआरएफ के लिए, यानी कि जो 300 में से जिनके 188 नंबर आए हैं उनका हो गया है यहाँ पे जेआरएफ, जिनके 170 है उनका यहाँ पे हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर नीचे अब यहाँ पे बात करें पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में देखिए यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 99.67 परसेंटाइल, है ना। तो यहाँ पे परसेंटाइल में हमें पहले नंबर पता नहीं चलते थे। देखिए, जब भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे, आपका हमेशा ही परसेंटाइल में आता था, चाहे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, कुछ भी है। लेकिन देखिए, इस बार सभी का जो कट ऑफ है वो परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि देखिए इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 से 14 दिसंबर के बीच में हुआ। एक एक शिफ्ट में हुआ, किसी का 2 शिफ्ट में नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी का जो एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में ही आएगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी जिसमें परसेंटाइल बता दी गई थी। जैसे आप देखिए, क्लियरली देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे नंबर पता चल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं पता चल रहे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं पता चल रहे हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ पे सिर्फ परसेंटाइल दिया था। स्टूडेंट बहुत परेशान हो गए थे कि हमारे नंबर कितने हैं। तो इस बार आपका सभी का देखिए जो है वो परसेंटेज में ही आएगा। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि आपका इस बार आपको कितना स्कोर करना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी जून 2023 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 188 थी यहाँ पे कट ऑफ, है ना। 300 में से जिसके 188 है उसका जेआरएफ हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170। एससी की बात करें 162 पे इनका गया था जेआरएफ, और 142 पे गया था इनका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, जो कट ऑफ होती है वो हमेशा ही इतनी ही जाएगी। जैसे 188 है, इस बार 190 चली जाएगी या 192 चली जाएगी, है ना। इससे ऊपर नहीं जा सकती, या 188 रहेगी या 190 के बीच में रहेगी। यानी कि जितनी भी आप यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है अब उसके साथ मिलान कर सकते हैं। जेआरएफ की जितनी कट ऑफ गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली बार जितनी कट ऑफ गई है, उससे सिर्फ 2 या 4 नंबर ऊपर हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, कट ऑफ देखिए हर बार ऊपर ही ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, देखिए कॉमर्स की बात करें, जितने बाकी सब्जेक्ट है जिनके यहाँ पे देखिए परसेंटाइल में आया था, अब उनका परसेंटेज में आएगा। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको उसमें जेआरएफ करना है तो आपको उसमें 65 to 70% मार्क्स लेके आने ज़रूरी हैं 300 में से। अगर आपको ये है जेआरएफ के लिए, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखना है तो उसके लिए आपको 60 या 65 के बीच में क्रैक करना है, परसेंटेज लेके आनी है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, रिजर्व के लिए जेआरएफ कितना जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ 65 to 70%। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 60 से 65%। जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, अब उससे 10% नीचे मान लीजिए। एससी के लिए देखिए 60% पे आ जाएगा जेआरएफ, और 50
60% पे आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जनरल के 65 to 70 फॉर जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 60 to 65%। फॉर एससी कैटेगरी 60% पे आपका हो जाएगा जेआरएफ और 50 या 55 के बीच में आपका हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि सिर्फ 10% का इनमें फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो बातें होंगी। पहली बात क्या है, जितनी पिछली बार कट ऑफ थी उतनी ही जाएगी इस बार, 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। और सभी का जो है वो रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, किसी का परसेंटाइल में नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें देखिए एक और बात है, जैसे आपका पेपर 1 पेपर 2 है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है तभी पेपर 2 चेक होगा। ये बहुत पुराने समय की बात है। आजकल का ज़माना कौन सा है, कैसे पेपर चेक होता है, जैसे पेपर 1 है पेपर 2 है, दोनों को मिला के आपके नंबर आने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स का चेक कर रहे हैं ना कि 188, ये दोनों को मिला के हैं, दोनों पेपर को मिला के। अगर मान लीजिए आपका पेपर 1 अच्छा है, पेपर 1 में आपने 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर लिए, यानी कि आपके 80 नंबर बन गए। पेपर 2 आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना, तो पेपर 2 में आपने कम क्वेश्चन सही किए, लेकिन दोनों को जब जोड़ किया गया, प्लस किया गया, तो आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़िया चलेगी, आपके जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे चले गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आपका पेपर 1 कमज़ोर है, पेपर 2 बढ़िया है, चाहे पेपर 2 कमज़ोर है, पेपर 1 बढ़िया है, तो दोनों को मिला के आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, आपके दोनों को मिला के ही आपके कट ऑफ बननी चाहिए। पेपर 1 में आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन पेपर जो 2 है उसमें 80 क्वेश्चन सही हैं, 80 क्वेश्चन सही हैं, है ना, 85 क्वेश्चन सही हैं, 90 क्वेश्चन सही हैं, तो इसमें आपका फिर भी क्वालिफाई हो जाएगा। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने पेपर 1 में कम नंबर लिए, पेपर 2 में ज़्यादा नंबर लिए, है ना। तो आपका दोनों को मिला के ही इसमें आएगा, ठीक है। तो आप ये कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एक कट ऑफ मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी इसमें सारे सब्जेक्ट की दी हुई है, ठीक है। तो आपकी सारी जितनी भी कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है तो उतनी ही लगभग आएगी। जिनका परसेंटाइल में था तो उनकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ जितनी कितनी आएगी। 65 to 70% मैंने आपको जो बताया उतनी जाएगी जेआरएफ के लिए, 60 से 65%, ठीक है, उतनी जाएगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी जब भी कट ऑफ आएगी वो आने वाली है थोड़े दिन में, मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बस आपको हमारा स्टडी भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको जैसे ही कट ऑफ आए, कुछ भी अपडेट आए, नया सिलेबस आए, कुछ भी आए, वहाँ आपको अपडेट कर देंगे। साथ में ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जो कि फ्री है, जिसमें आपको डेली यूजीसी नेट से संबंधित सारी अपडेट फ्री में मिलती रहेगी। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।